वैशाली, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नाउ वी आर ऑन दी क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 141 एंड दीज आर योर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि आपकी बुक के चैप्टर के अंदर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वी आर डिस्कसिंग दैट फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के साथ। Why does an object float or sink when placed on the surface of the water? तो अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, और जनरली हम लोगों ने ये भी करके देखा होता है कि कोई भी भारी सी बॉल ले ली है, उसको अगर एक बाल्टी में डाला गया है तो अपने आप ही वो अंदर रह जाती है। बट अगर हमें कोई पतला सा ग्लास है, फोम वाला ग्लास है, या फिर कोई हल्की सी बॉल है, वो आती थी ना बड़ी पतली सी प्लास्टिक वाली, अगर उसमें ज्यादा वेट नहीं है तो अपने आप ही वो फ्लोट करने लग जाता था, है ना। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर में भी डेंसिटी पे बेस्ड भी और प्रेशर के तरीके से भी हमने इस पूरे टॉपिक को चैप्टर में समझा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ से भी अपना आंसर को फॉलो कर लेते हैं। चलिए, सो डिफरेंस इन डेंसिटीज मेक्स एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन दी वाटर। बेसिकली जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे किसी भी लिक्विड में, या फिर अगर हम यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं तो हाउ डज इट फ्लोट और सिंक, तो उसमें जो सबसे बड़ा मेन उसका फाउंडेशन है दैट इज द डिफरेंस इन दी डेंसिटीज। अब हम देखते हैं कि डेंसिटीज किस तरीके से रोल प्ले करती है। ठीक है, सो इफ द ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, तो अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पानी में इमर्स किया है और अगर उसका जो डेंसिटी है दैट इज ग्रेटर देन दी वाटर, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा, कंटेनिंग मोर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जल्दी से यहाँ पर आपको डेंसिटी भी इस तरीके से रिविजिट कर लो अपने माइंड में। आपको याद आना चाहिए कि हमने डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि भाई कितना मैटर कंटेन करता है एक पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हमारे ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर, तो हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अपथ्रस्ट यानी कि हमारा buoyant फोर्स, ठीक है, इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यानी कि जो अपथ्रस्ट होता है व्हिच इज पुलिंग अपवर्ड, ठीक है, तो ये फोर्स कौन सी लग रही है, ऊपर डायरेक्शन में, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन सा फोर्स है, नीचे डायरेक्शन में। तो यानी कि यहाँ पर जो अपथ्रस्ट है जो ऐसे हमारे नीचे से ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है वो कम होगा, और हमारी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स है यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाला जो फोर्स है दैट इज मोर। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि उसकी डेंसिटी, यानी कि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो हेवी है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होता है, हमेशा इट विल सिंक। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट विल सिंक। इसी तरीके से अगर हम देखें कि इफ द ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, दैट इज कि अगर हम फिर से एक बार बात करें इस बारे में कि भाई अगर ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो लेस है वाटर से, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी भी अब यहाँ पर बात हो रही है उसमें इतना मैटर नहीं है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर केस क्या हो रहा है कि भाई डेंसिटी अब हमारी कम हो गई है। अगर डेंसिटी कम हो गई है देन दी अपथ्रस्ट यानी कि हमारा जो buoyant फोर्स हो जाएगा that is greater than the weight of the object। तो यहाँ पर जो हमें नीचे से पुल करने वाली फोर्स है, यानी कि जो पानी हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कैसी हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी देन दी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आ जाना चाहिए। अभी हमने फर्स्ट केस में भी वही बात करी है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा ग्रेविटी की वजह से, यानी कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स लगाई जा रही है वही तो डिटरमाइन करती है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस केस में क्या है कि हमारा जो अपथ्रस्ट है दैट इज मोर अकॉर्डिंग टू दी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अगर हमारा अपथ्रस्ट ज्यादा है देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। तो डेफिनेटली हमारा जो अगर नीचे से दी गई फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर अपने सरफेस पे आ जाएगा और फ्लोट करने लग जाएगा। फ्लोट मतलब कि सरफेस पे ही रह जाना, ठीक है, तैरना। ओके, और कोई भी चीज सिंक कर जाती है मतलब कि उसका डूब जाना। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में भी आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है, क्योंकि अगर कंफ्यूज हुए ना तो कोई भी आंसर को सही नहीं कर पाओगे इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन सिचुएशंस। आपने देखा होगा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस है ना। आपको कोई केस दे दिया एंड यू हैव टू कमेंट ऑन दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए इसी तरीके से क्वेश्चंस अगर आपके पास और भी हैं तो
मुझे कमेंट सेक्शन में भेजो। कोई भी आपको डिस्कस करना है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम फेस करते हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर भेजो एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। आफ्टर देन कीप प्लानिंग, स्टे हेल्दी, कीप टॉकिंग।